और चलिए बात करते हैं एसआईआर प्रक्रिया की, जिसकी वैधता को चुनौती दी गई थी। और बड़ी खबर आपको बताएं, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसला सुनाया गया है। देश में एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की शक्तियों को बरकरार रखा है। इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर कराने की शक्ति है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। फैसले के दौरान एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। और इलेक्शन कमीशन ने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ किया है। एसआईआर में नियम के विरुद्ध काम नहीं किया गया, कोई नाम नियम के विरुद्ध नहीं काटा गया है। एसआईआर में वैधानिक शक्तियों का कोई उल्लंघन नहीं है। एसआईआर का मकसद निष्पक्ष चुनाव कराना है। सुप्रीम कोर्ट की एसआईआर के मुद्दे पर बहुत ज्यादा अहम टिप्पणियां हैं। ये जिन लोगों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने एसआईआर पर सवाल उठाया था, उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरी टिप्पणी की है। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ने बात की है। सुनिए क्या कहा गया उनकी तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अपना फैसला दे दिया है और चुनाव आयोग की निहित शक्तियों को बरकरार रखा है। हम इस पर बातचीत करेंगे। सर, आप इस मामले में याचिकाकर्ता थे, क्या याचिका थी आपकी? देखिए, हमारी याचिका थी एसआईआर रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, ये नहीं कि कभी 15 साल पे हो रहा है, कभी 20 साल पे हो रहा है, और एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए। 20 से ज़्यादा याचिकाएं थी जो कह रही थी कि एसआईआर ठीक नहीं है, एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एसआईआर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के खिलाफ हो रहा है। 20 याचिकाओं में कुछ कांग्रेस के नेता थे, कुछ उसमें टीएमसी के नेता थे, आरजेडी के नेता थे, कुछ सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उन लोगों का कहना था कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी असंवैधानिक है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया असंवैधानिक है। कुछ लोगों ने तो वोट चोरी का भी आरोप लगाया था, अलग अलग तरीके के आरोप लगाए गए थे। उन सारे आरोपों को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है जी। उन्होंने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, वो एसआईआर कराए। इलेक्शन का और एसआईआर आवश्यक भी होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। जो 11 डॉक्यूमेंट लिए गए थे उसके बारे में उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक लिए गए हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी दलीलें थी और माननीय जो इलेक्शन कमीशन की दलील थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और जो दुनिया भर के आरोप लगाए गए थे इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता के ऊपर, वोट चोरी की बात को लेके और भी अलग अलग तरीके के आरोप, वो सारे आरोपों को नकार दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि कम से कम एसआईआर जब होगा तो न कोई इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल खड़ा करेगा और न कोई एसआईआर का विरोध करेगा। एक सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि जिन लोगों का भी वोट काटा गया या नाम काटा गया सूची से, वो पूरी सूची गृह मंत्रालय को सौंपी जाए। तो यानी कि आगे जो प्रक्रिया होगी वो सीधे तौर पर नागरिकता को जांचने की होगी। बिल्कुल, जिन लोग, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का नाम एसआईआर में कट गया है उससे ये कंफर्म नहीं होता कि वो सारे विदेशी हैं, सारे घुसपैठिए हैं।